एक बार जो उड़ चुके हैं उनके लिए क्लैप भी करिएगा और जुड़ना चाहते हैं उड़ान भरने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट। कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? वहां तक तो जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट या एयर हवाई जहाज यहाँ पे आ जाएगी? नहीं। ऐसा है? नहीं। किसी अभी लाइट में एयरपोर्ट आ जाएगा और आप बैठेंगे आप चले जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, उड़ान के लिए एक जगह आपको आधी छोड़नी पड़ेगी। वो कौन सी है जानना चाहते हैं? वो कौन सी जगह जानना चाहते हैं? उड़ान भरने के लिए आपको एक जगह आधी छोड़नी पड़ेगी। वो जगह है, देख कौन सी जगह है? रहने की सबसे खतरनाक जगह वो कौन सी है? नेक्स्ट, जहां पे आप कई सालों से रह रहे हैं, भाई मेरे रहे हैं, मिल नहीं रही है, जहां पे हम कई साल से रह रहे हैं, वो जगह कौन सी है जो हमें छोड़नी पड़ेगी? नेक्स्ट, उस जगह ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अपाहिज बना दिया। वो कौन सी जगह है जिसको हम लोग नहीं छोड़ पा रहे? नेक्स्ट, और वो बेहद खतरनाक जगह कौन सी है? कुआं है, या हमारे पैरों में बेड़ियां लगी है, या हमको नींद आती है? वो कौन सी जगह है? नेक्स्ट, वो है कंफर्ट जोन। कौन जगह है? कंफर्ट जोन में जब तक हम रहेंगे, इस कंफर्ट जोन में जब तक हम रहेंगे, तब तक हमको उड़ान नहीं भरने देगी। मैंने पहले क्या बोला कि आपको अगर उड़ान भरनी है तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं अगर हिलूंगा तो मैं अपने उस प्लेस पर नहीं पहुंचूंगा जहां मुझे जाना है, हवाई जहाज। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हमको अपनी इस कंफर्ट जोन को पहले छोड़ करके सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आप बैठे हैं कंफर्ट जोन में, क्योंकि हमको नींद है, तुमको नींद आने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। वो क्या है? अपाहिज है, कई सालों से हमको लगी पड़ी है, काफी समय से लगी पड़ी है। मैं अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मुझे लोगों ने पकड़ के बिठा दिया है, मुझे नींद आ रही है, मुझे मेरे माँ बाप ने जगाने नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने कहा बेटा मत वहां जा, वहां जाते हैं तो शेर आ जाएगा। हम डर कर हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं। बेटा ये मत कर, कंफर्ट जोन में आ जा, बेटा वो मत कर, कंफर्ट जोन में आ जा। और हम कंफर्ट जोन रहते 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 आज के इस डेट में हम सिर्फ कंफर्ट जोन को ही पसंद करते हैं, और कंफर्ट जोन रह करके आज के डेट में कोई सफल नहीं हो पाया। हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं सर। हुआ क्या? नहीं सर। हुआ क्या? नहीं सर। कितने लोग कंफर्ट जोन में रह के सफल हुए? कोई नहीं। कंफर्ट जोन को आज और इसी वक्त छोड़ना होगा। हम क्या बोलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में है, अपनी आवाज को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में है, लोगों से मिलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में है, धूप में जाना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में है, काम करना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में है। जितनी देर तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने समय तक असफलता मेरे साथ रहेगी, सक्सेस मुझे नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? yes, तो कंफर्ट जोन से कितने लोग बाहर निकल रहे हैं अभी? सब निकले बैठे। कितने लोग? घर से निकल रहे हैं, सब निकले बैठे। अभी मैं अपूर्वा हाइट्स और AITC न्यू एरा अभी आपने देखा जो है, ये दोनों मिलकर की 100 लीडर मिशन है, 100 लीडर क्रिएट करने का। ये दोनों मिलकर के एक साथ जुट होकर के 100 लीडर क्रिएट करने का एक मिशन बनाया, एक साल का टारगेट लिया। एक साल में कंपनी के पास 100 लीडर होंगे। कितने लीडर? 100। कितने लीडर? 100। किसने ठाना? अपूर्वा और AITC
ने मिल करके ठाना कि हमें एक साल में कितने लीटर बनाने हैं? 100। कितने? 100 में हो सकता है आप हो सकता है आप हो सकता है आप हो या हो सकता है अन्य कोई भी हो, लेकिन एक साल में अपूर्व के पास कितने लीटर होंगे? 100। कितने होंगे? 100। हिस्सा किसका है? अगर 100 होंगे तो उसमें कौन भाग लेगा? आप ही लेंगे ना, कि आप नहीं लेंगे? और 100 लीटर बनाना, 100 लीटर बनना ये आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल भी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में। कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? कंफर्ट। अच्छा, सुबह 6 बजे उठना किसको पसंद है? 5 को उठा है। 6 बजे से पहले बोली, 6 बजे से पहले उठने वाले। अच्छा, 5 बजे कौन उठता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 है, मतलब 12 लोग खाली हैं। इसके बाद सुबह 7 बजे कौन उठता है? कोई हाथ उठाएगा? क्या बात है। सुबह 8 बजे कौन उठता है? सुबह 9 बजे कौन उठता है? अब देखिए मतलब क्या है कि हम अभी भी कंफर्ट जोन में यहाँ पर रहकर भी हम कंफर्ट जोन में हैं, और जब तक कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब सोचिए हम यहीं पर रहकर के यहीं अपने इस चीज का हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे, यानी हम अभी भी कंफर्ट जोन में हैं। यस और नो? यस। अभी बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब कंफर्ट जोन में हैं। यस। यस और नो? यस। कंफर्ट जोन में हैं। यस। चलो कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए? दोनों हाथ ऊपर करिएगा। मैं बोलूंगा 1, हाथ को मिला देना, बोलूंगा 2, हाथ को बोल देना 1 2 1 2 1 तेज से 1 2 1 2 1 2 आज हम बनाएंगे क्या वो सिस्टम हमें मजबूत करता है। तो सबसे पहले जानेंगे 4P बिजनेस प्लान। ये 4P बिजनेस प्लान क्या है? 4P बिजनेस प्लान क्या है इसके बारे में जानेंगे। 4P बिजनेस प्लान किन किन चीजों को अच्छी तरीके से हमें रियलाइज कराता है कि कंपनी में दम है कि नहीं है, हमारे लीडर में दम है कि नहीं है, हमारा लीडर मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। ये 4P दर्शाता है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? 4P है जिसके अंदर इतना दम है। जानना चाहते हैं? अगर 4P को आपने पकड़ लिया, अगर 4P को आपने पकड़ लिया, मैं दावा करता हूं कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि 4P में वो दम है। 4P जिसके सामने रख देंगे, उस प्लान में इतना दम होता है ना 4P में, कि आपके लीडर को कहीं भटकने नहीं देगा। जानना चाहते हैं? यस सर। वो 4P प्लान क्या है? नेक्स्ट करना बेटा। पहला, कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? पहला P होता है कंपनी की प्रोफाइल। नेक्स्ट, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी बेच क्या रही है। नेक्स्ट, कंपनी का बिजनेस प्लान जो आपने देखा, कंपनी का पे आउट। ये 4P है, ये ऐसे 4P है जिस कंपनी में ये 4 चीजें पूरी तरह से मेंटेन है, पूरी तरह से काम करती हैं। इन चारों को अपडेट करके वो कंपनी कभी पीछे नहीं रहती है। बात समझ में? बोलिए हाँ। बात समझ, बोलिए हाँ। 4P का पहला, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है कि कंपनी की प्रोफाइल है क्या, कंपनी प्रोफाइल में कितने लोग हैं, ये प्रोफाइल मौजूद है कि नहीं है। जानना चाहते हैं? आइए सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल को जानते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा कंपनी के ऑनरेबल CMD सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर को फूल माला के साथ स्वागत करेगी। साउंड सर हम सब के बीच में, और हम चाहेंगे कि 2 शब्द सर के द्वारा सुना जाए, इसके बाद फिर हम अगली प्रोफाइल से मुलाकात कराएंगे। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए।
नमस्कार सभी साथियों। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसलिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के अपूर्वा को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर के साथ में जो मैनेजमेंट टीम है हम उनसे रूबरू कराएंगे। रंजीता मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर ऋतिक गुप्ता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर अरुण जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिजनेस प्लान से लेकर के प्रोडक्ट से लेकर के एक एक चीजों का आपको वर्षे कराती है और अच्छे से अच्छे पार्टी को डील करती है, अच्छे से लीडर को डील करती है। ये रंजीता मैम एक अच्छी टीचर भी है, विजय जी भी अच्छे टीचर हैं। इन लोगों ने अपना पूरा कैरियर इस अपूर्वा के लिए दिया। 2 साल से लगातार इस सिस्टम में कदम से कदम मिला करके, जैसे एक पेड़ का पौधा होता है, जैसे एक पेड़ का पौधा होता है, उस पेड़ के पौधे जब लगाया जाता है ना, उसको ऊंट बकरी पानी सब कुछ दे करके सबने मिल करके सींचने का प्रयास किया और 2 साल में यहाँ तक लाए। अभी भी लोगों ने मिल करके इसको पूरी तरह से बचा के रखा हुआ है और धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जा रहा है। इन्होंने एक स्टेप तैयार किया, वो है कोर टीम। क्या है? कोर टीम जो है, यानी उनमें से कुछ पत्ती निकली। क्या निकली? पत्तियां, है ना, जो पौधा लगा था उसमें से कुछ पत्तियां निकली। बात समझ आ रही है? वो पत्तियां कौन से है मैं आपको मिलाता हूं उन पत्तियों से। नेक्स्ट जानबूझ के लिखा हूं मैं। मिस्टर शिवम पटेल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सारी प्रोफाइल एक और नहीं, कहां गए? मिस्टर मनोज जी वह नहीं जिनका नाम रखा हमने ऋतिक गुप्ता, हमने अरुण कुमार। मिस्टर रमन जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर वीरेंद्र पटेल जी प्लीज कम इनके। देख रहे हैं, जब इसको तैयार कर रहे थे लोगों ने ये थप्पड़ मारा, फिर खड़ा किया, फिर मारा थप्पड़, ये फिर से खड़ा हुआ, फिर थप्पड़ मारा लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। लोगों ने कुछ देर ले गए इसको थोड़ा दूर और बोला तू आगे चल, मेरे पास काम नहीं है। फिर मारा थप्पड़, फिर से ये गिर के खड़ा हुआ, फिर मारा थप्पड़, फिर से ये खड़ा हुआ, फिर से मारा थप्पड़, ये नहीं माना, फिर खड़ा हुआ, फिर कुछ दूर जाता है, चलो इसके पास काम हो जाएगा। लोगों ने यहां भी थप्पड़ मारा, फिर ये खड़ा हुआ, यहां नहीं, फिर थप्पड़ मारा, यहां खड़ा हो जाएगा, फिर थप्पड़ मारा, इसको गिर गया, फंस गया, बड़ी मुश्किल से इसको निकाल पाया। फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, और जितनी बार थप्पड़ मारते हैं ये उतनी बार मजबूत होता है। फिर मारा थप्पड़, जितनी बार थप्पड़ मारते हैं उतनी बार ये खड़ा होता है। और कितने थप्पड़ लगे इन सबको इसी तरीके से। हेलो, कितने लोगों ने ताने मारे, कितने लोग थप्पड़ मारे, बताओ भैया, कितने लोगों ने मारा? नहीं मालूम। कितने लोगों ने मना किया? मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों ने मना किया। इस टीम को खड़ा करने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको लोग इसी तरीके से थप्पड़ मारेंगे, गिराएंगे, नकारेंगे, गाली देंगे,
वो सब कुछ होगा सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसको थप्पड़ मारा, फिर भी खड़ा होता है। और जब आप लोग थप्पड़ मारे और गिर के फिर से उठे, फिर गिरे, फिर से उठे, फिर गिरे, फिर से उठे, और एक दिन ऐसा आएगा आपको खड़े रहेंगे, आपको कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, क्योंकि जानते हैं आप सफल आपको कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। और उसी शख्स को, उसी अरविंद प्रजापति जी को कहेंगे ये आदमी बहुत सफल है, इस आदमी को थप्पड़ ना मारो, इस आदमी को थप्पड़ ना मारो, ये आदमी बहुत सफल है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये लीडर बहुत अच्छा है, ये हमारे काम का है, इसको थप्पड़ ना मारो, इसका साथ पकड़ लो और आप आगे बढ़ जाओगे, इसका साथ पकड़ लो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब आप मार्केट जाओगे सेम थप्पड़ मारना पड़ेगा और थप्पड़ खाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो ये थप्पड़ खा करके हमारे बीच में यहाँ तक आए। अब ये ना सोचना है कि थप्पड़ किसी ने गाल पे मारे, क्या गाल पे किसी ने नहीं मारा, लोगों ने बातों का थप्पड़ मारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थैंक यू। प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलप है कि नहीं है, प्रोडक्ट का रेट क्या है, लेने लायक नहीं है कि नहीं है, बेचने वाला है कि नहीं है, महंगा तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, अगर सस्ता है तो सस्ता क्यों है, महंगा है तो महंगा क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट कैसा है। यस और नो? यस और नो? सभी लोग प्लॉट ही बेचते हैं? आप बताएंगे कितने प्लॉट बेच रहे हैं? कोई ना कोई प्लॉट बेचता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता है। यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, जमीन है। क्या है? जमीन है। क्या है? जमीन है। और अब जमीन बेच रहे हैं तो उसका रेट क्या है, सस्ता है या महंगा है। और जब हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। वो कंप्लेंट्स कैसी होती हैं, प्रोडक्ट तो महंगा है, पड़ोसी तो हमको इतने में दे रहा है, पड़ोसी हमें तो इतने में दे रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, है कि नहीं। ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके बारे में मालूम नहीं है तो मालूम करना जरूरी है, तभी आप जाए मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल इसका रेट है 1351, कितने में? 1351, कितने में? कितने में? 1351 में। जैसे बताएंगे भाई मेरे प्रोडक्ट का रेट ये है, यहाँ पे रोड नाली पानी बिजली वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है, लोग कहेंगे महंगा। क्या कहेंगे? महंगा है भाई, मेरे पास बजट नहीं है भाई, मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरा बजट नहीं, बहुत महंगा है, 1000 के रेट में आओ हम ले लेंगे। नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट उसी पर रोकना भाई, बैक बैक बैक। कितना है? 1351। क्या है? 1351 सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए है। प्रोडक्ट का रेट 1351 सबके लिए है, एक जैसा ही है। लेकिन वहां पे 1900 की रेट बात होती है। क्या होती है? रेट सबके लिए कितना है? कितना है? कितना है? किसके लिए? सबके लिए, किसी एक पर्सन के लिए? सबके लिए है। लेकिन सामने वाला क्या बोलता है? 1900 का रेट है। कितने का है? 1900 का रेट है। फिर थप्पड़ मारता इसी तरीके से। कितने का रेट है? 1900 का। कितने का है? कितने का है? 1900 का है। तुम मुझे इतना महंगा क्यों दे रहा भाई? बात सही बोलो हाँ जी, बात सही बोलो हाँ। लेकिन आप जरा सोच के जाइए, डीएलएफ के पास, किसके पास? डीएलएफ के पास। अगर उसने कहा कि इसका रेट 5151 रुपया है, आप उसको कहोगे कि रेट इसका महंगा क्यों है? उसी जगह आंसर पे आप जाएंगे और उसका रेट है 5151, तो क्या आप उसको कहोगे भाई रेट महंगा क्यों है, सस्ता करो? नहीं कहेंगे। आखिर अपूर्वा के क्यों रेट महंगा है? 900 क्यों? क्योंकि एक ब्रांड है। क्या है? एक ब्रांड है, इसलिए हम उसका रेट कम नहीं किया, उससे पूछने नहीं जाते हैं। अगर 5000 रेट 5000
दिया, 5000 दिया, लेकिन अपूर्वा का बोलते हैं कि भाई रेट ज्यादा है, थोड़ा सा देख लो, लगा लो 1000 रुपया, लगा लो 900 रुपया। इसके साथ साथ में कहेंगे किसी को बताना मत, 900 लगा दे। क्या? किसी को बताना मत, 900 लगा दे रहे हैं। किसी को बताना मत, 1000 लगा दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? जी जी। ऐसा नहीं होता है। कितना? 1351, 5000 अंसर का रेट है तो 5000 बिकता है। बात समझ आ रही है? yes. वो क्या है? ब्रांड है। ये क्या है? ब्रांड नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं? 1000 लगा लो, 900 लगा लो। बात सही बोलो हाँ। yes. बात सही बोलो हाँ। yes. क्या लगा लो? 900 लगा लो, 1000 लगा लो, लेकिन वो उसके पास जो ब्रांड है उसके पास कभी नहीं कहने जाते हैं भैया इसको कम कर लो, या 1000 लगा लो, या 200 लगा लो, या 500 लगा लो। उसको कहते हैं भैया पसंद बहुत है हमका, ये प्लाट हमका दे दो। 5000 लगी कोई बात नहीं है, हम दे रहे हैं, पीएलसी अलग से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देने को तैयार हैं। लेकिन अपूर्वा ब्रांडेड नहीं है तो 900 का रेट लग जाता है। अपूर्वा ब्रांडेड नहीं है तो 900 का रेट लग जाता है। बात सही बोलो हाँ। 1000 रेट, क्योंकि अपूर्वा ब्रांडेड नहीं है। डीएलएफ बहुत बड़ी कंपनी है, अंसल बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए उसका रेट कम नहीं होता है। बात सही बोलो हाँ। है कि नहीं? यानी कि प्रोफाइल और प्रोडक्ट दोनों मजबूत है कि नहीं है? अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल में मजबूत है तभी तो आप रेट नहीं कम कराते हैं। अंसल मजबूत है कि नहीं? प्रोडक्ट मजबूत है कि नहीं? रेट नहीं कम कराते हैं। अच्छा, वो जब शुरू किया था तो वो ब्रांड था? वो नहीं था। बनाया किसने? बनाया किसने? हम आप लोगों ने बनाया सर इसको ब्रांड। क्या बनाया? और हम आप इसको क्या कर सकते हैं? ब्रांड बना सकते हैं। अपूर्वा को बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। वो ब्रांड कैसे बनेगा? जैसे हम कहने जाते हैं भैया 1351 का रेट, नहीं तुम लगाओ 900 हम ले लेंगे। ऐसे ब्रांड बनेगा? नहीं बनेगा। क्या करते हैं हम? 900 रेट लगा, विजय जी 900 रेट लगाओ, हम जा रहे हैं, हम नहीं लेंगे प्लाट। विजय जी अच्छा जी जाओ ना, बात समझो। अरे बैठो तो सही। अरे चलो ठीक है, कुछ कम कर लेते हैं। कितना? अरे 50 रुपए कम कर लीजिए। फिर मारा नहीं काम नहीं हुआ। थोड़ा सा देखो विजय जी, अरे सब लीडर कहा था तो थोड़ा सा देखो नहीं सब 50 रुपए और कम करो। पीएलसी मतलब पीएलसी तो प्रोजेक्ट इसका पीएलसी वाला है कि नहीं? 10% पीएलसी से थोड़ा सा देख भी चला गया। रेट आकर क्या हो गया? 1000 कहाँ हुआ? वहां पूरा डन, इसी को रफा दफा करो, सब बात खत्म। तो क्या करेंगे? एक काम करो, अच्छा लाओ बयान लाओ। क्या नाम है आपका? संदीप जी। संदीप जी ने कहा कि लो सर बयान लो। तुरंत इन्होंने चेक दिया, ठीक है, लेकिन सुन लो, बता रहे ना कि किसी को बताना। क्या बोला? किसी को बताना मत कि मैंने 1000 बुक कराया है। संदीप जी के पेट में पानी पड़ रहा है कि जब तक बात निकल न जाए तब तक कहां सुकून है। अरे एक ने थप्पड़ मारा, बताओ सही रेट क्या मिला? भाई हमको 1000 मिला है। क्या मिला है? 1000 का रेट मिला है। पड़ोसी जान पाए, कहा अच्छा विजय तो मेरे साथ बहुत गलती है। संदीप जी का 1000 दो, हमका कितने में दो? 1351। कितने में? 1351 में। 351 तो कमीशन खाओ ना, याद रखें, पैसा वसूलो। बात सही बोलो हाँ। बात सही बोलो हाँ। हाँ कर रहे जी, सोच लीजिएगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेगा हमारे पीछे की। यानी कि उसका आंसर का प्रोडक्ट और प्रोफाइल दोनों मजबूत है। तो कब मजबूत हुआ? जब हम लोगों ने मजबूत किया। तो अपनी कंपनी को मजबूत कर सकते हैं? कर सकते हैं। रेट डाउन नहीं करेंगे। रेट डाउन करेंगे?
करेंगे नहीं सर जी, कल देख लो हम थोड़ा सा 1351 1251 दे दो तो करवा दो, कल यही होगा ना? बात से बोलो हाँ। ब्रांडेड बनाएंगे? यस। बनाएंगे? यस। अब आता है कंपनी का बिजनेस प्लान। इसका बिजनेस प्लान कैसा है? बिजनेस प्लान सबने देखा? अब क्या हुआ? हेलो भैया, थोड़ी देर के लिए समझ जाइए। क्या नाम है आपका? साइलेंट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा बिजनेस प्लान कैसा है? बिजनेस प्लान मेरा कैसा है? अच्छा, आप सभी ने बिजनेस प्लान देखा? यस। देखा? अच्छा लग रहा है? करना चाहिए मैम? चलिए, शुरुआती दौर के मैं आपको बता दूं बिजनेस प्लान के एक प्लान बताया गया था उसमें कि 25 लाख का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप ऑर्बिट में जाते हैं, पूरे टर्नओवर पे कंपनी 1% निकालती है, उस 1% जितने लोग रहेंगे सब में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है जी? उस बिजनेस प्लान में एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें अगर आप एक मंथ में 25 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो पूरे टर्नओवर का कंपनी 1% निकालेगी, जितने लोग उसमें जाएंगे उन सब में डिवाइड कर देगी। बात समझ आ रही है? चलिए मैं उनसे मुलाकात कराता हूं। तो सबसे पहले अचीवर हैं हमारे कंपनी की एमडी ही मिस्टर विजय पाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर मनोज जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अच्छा, मनोज जी नहीं, मिस्टर वीरेंद्र जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड मिस्टर ऋतिक गुप्ता जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाथ रगड़ते हुए जा रहे हैं, साबुन ज्यादा लगा है क्या? एक बार ताली बजा दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंपनी का 25 लाख रुपए का धंधा देते हैं तो आपको पूरे टर्नओवर का 1% निकलेगा। 3 लोग नहीं 4 लोग हैं जो इसमें हिस्सेदार हैं 1%। एक बार इनके लिए क्लैपिंग होती है। कितने महीने से क्लियर है? 2 महीने से क्लियर है। कितने महीने से? 2 महीने। पहले महीने का चेक कितने का था सर? 7,000 रुपए का। उस महीने कुछ काम हुआ था सर? कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कितने चेक बना? कितने का? 7,000 रुपए का। वन टाइम ये काम कर गए थे, 25 लाख रुपए धंधा दूंगा और मुझे 1% चाहिए। दूसरे मिस्टर विजय पाल सर हैं, ये सर बताएंगे कितने महीने से हैं? 5 महीने से। 5 महीने की इनकम बताएंगे ऑर्बिट की? याद ही नहीं। 1 लाख कितने का था? 1 लाख के समथिंग। अच्छा प्लीज बोलिए। अच्छे लगते हैं। एक महीने कितने चेक था? पहले महीने कितना था? 16,100 का। पहले महीने कितने था? 16,100। पहले महीने 16,100 रुपए के चेक बना था। दूसरे महीने कितने बना था? 37,000। और तीसरे महीने कितना बना? 26,000। और चौथे महीने कितने बना? 29। फिर 16। मतलब हर महीने इन्होंने चेक उठाए। कहने का मतलब ये हो, चाहे टर्नओवर ज्यादा हो चाहे कम हो, उसके अकॉर्डिंग इनके पास पैसा है। सेम उसी तरीके से पैसा ऋतिक गुप्ता जी के पास भी है। अंसर के बिजनेस प्लान को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, डीएलएफ को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि एक ब्रांड है और ये ब्रांड नहीं है, इसलिए इसके प्लान को फोकस नहीं करते। बात सही बोलो हाँ? सही बात है कि नहीं? वो क्या है? ब्रांडेड है अंसल, ब्रांडेड है डीएलएफ, इसलिए उसके बिजनेस प्लान को हम फोकस करते हैं, इसलिए उसके बिजनेस प्लान को हम फोकस करते हैं, इसलिए उसके प्रोडक्ट फोकस करते हैं, इसलिए उसके नाम को फोकस करते हैं। ये लोकल की कंपनी है, ये लखनऊ की कंपनी है, इसलिए हम इसको फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ब्रांड नहीं है। बात सही बोलो हाँ? बात सही बोलो हाँ? इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि ये लोकल की कंपनी है,
लखनऊ की कंपनी है, मेरे घर की कंपनी है, साहू जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, विजय जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, अरुण जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, ऋतिक गुप्ता जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, शिवम पटेल जी मेरे बगल में रहते हैं, वीरेंद्र जी मेरे बाजू में रहते हैं, अरविंद जी मेरे फूफा के लड़के हैं जिसको जानते भी नहीं है। मतलब समझ लीजिए ये सब मेरे पास इसलिए ब्रांडेड नहीं है, इसलिए इनके साथ काम करने में मजा नहीं आता है। बात सही बोलो हाँ। ब्रांडेड कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बनाए किसने अगले को? थोड़ा तेज बोलिए। बनाए किसने अगले को? हम अपने। और बनाएगा इसको कौन? हम आप बनाएंगे। कौन बनाएगा? हम या। नेक्स्ट करिएगा भैया। तो बिजनेस प्लान इनका बहुत ही बेहतर है। अब आता है कंपनी का पे आउट। टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता? टाइम से मिलता है कि नहीं? सब कुछ तुम्हारी प्रोफाइल बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे अच्छी बात वो कौन सी है? हेलो, जिसके लिए हम गला फाड़ रहे। एक बार सबके क्लैप करिएगा। बोले तो सही बहुत बड़ी बात, लेकिन बोले कि भाई जिसके लिए आप गला फाड़ रहे हो उसके लिए क्या है? वो पैसा। क्या है? भूख लगी है आप सबको? अच्छा, किसको लगी है? अब तो टाइम हो गया। टाइम हो गया बस सर, हम भी टाइम, हमारा भी टाइम हो रहा है, हम भी आपके साथ जुड़े हैं सर, लगी हमको भी कुछ है कि नहीं? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करिएगा अपने लिए। प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी का पे आउट गड़बड़ है तो मामला सब गड़बड़ है। बात सही बोलो हाँ। बात सही तो बोलो हाँ। हम नौकरी करते हैं और उस नौकरी करते करते मुझे 6 महीना बाद मुझे 1 महीने की सैलरी मिले तो बताओ कितने लोग काम करेंगे वहां पे? कोई करेगा? कोई करेगा? नहीं करेगा। कोई करेगा? नहीं करेगा। तो कंपनी का पे आउट पैसा कब देता है? काम करने के बाद पैसे हमें कब मिलते हैं? टाइम से या फिर लेट। मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? बात सही बोलिए हाँ। टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है? टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है? ये किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, टाइम से अगर पेमेंट मिलता है तो आपका दिल, आपका मन, आपका दिमाग 24 घंटा सिर्फ एक जगह होगा, काम। कहाँ पे होगा? काम। अगर 6 महीने बाद पेमेंट मिलेगा तो आपका दिमाग कहाँ होगा? 6 महीने बाद पैसा कब मिलेगा? क्या रहेगा? पैसा कब मिलेगा? पैसा कब मिलेगा? पैसा कब मिलेगा? जैसे ही अन्य कंपनियों में डिसाइड है कि आपको 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पैसा मिलता है, वैसे ही यहाँ भी डिसाइड है कि 1 से 7 के बीच में कंपनी आपको पेमेंट देती है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे भी डिसाइड है कि 1 से 7 के बीच में कंपनी आपको पैसा दे देती है। बात समझ में बोलिए हाँ। अगर मजबूत नहीं होगा तो आप काम करेंगे? करेंगे? बहुत तेज बोलिए। करेंगे? नहीं। पता है फिर जब आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप मार्केट में जाओगे, एक दिन प्लान करोगे, भाई को मैंने प्लान किया, भाई मेरा बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ काम कर लो, बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे, बहुत अच्छा पैसा आएगा। एक प्लाट बेचोगे तो कितना पैसा आएगा? मिनिमम 80,000 रुपया। कितना आएगा? 80,000 रुपया। मैंने इनको प्लान बताया, ये बगल बैठे हैं, भाई तुम मत करना, पैसा नहीं मिलता है। देख थप्पड़ मारा इसको फिर से। किसको मारा?
किसको मारा? खत्म। मारा किसको? इधर खत्म कौन हुआ? मैंने कहा भाई मेरा प्लान कर लो, मेरी कंपनी प्लाट बेच लो, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। क्या बोला? भाई करना मत, पैसा नहीं मिलता है। मारा एक थप्पड़। किसको मारा? मुझे। काम किसका खराब हुआ? किसका हुआ? बोलिए तो किसका? टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, मत करना। ये कंपनी मत करना, टाइम पे पैसा नहीं देती है। सब कुछ अच्छा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका प्लान अच्छा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन पैसा नहीं देता है। क्या देता है? पैसा नहीं देता है। पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। 1 से 7 के बीच में पैसा नहीं देते बोलते हैं ये पैसा नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम है 1 से 7 के बीच में आपको पैसा मिल जाता है। बात समझ आ रही है? 1 से 7 के बीच में अगर आप काम करते हैं, 30 दिन की क्लोजिंग 1 तारीख को आपका पे आउट आपके सामने दिख जाएगा और 7 तक आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है या आपको चेक मिल जाता है। तो बताइए, काम करना चाहिए इसी कंपनी के साथ में? करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? थोड़ा तेज बोलिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? 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 थप्पड़ मारता है। एक दिन पे आउट लेट हुआ तो जो टीम काम कर रही है तो पता क्या बोलेगी? पैसा मिले टाइम पे, देखो हमने बिजनेस किया, नहीं मिला, ले थप्पड़। अरविंद जी को लगा, ले थप्पड़, मिला शिवम जी को। अब बारी आती है एमडी की। मैंने कहा था ना सर, आपने हमसे वादा किया था मैं टाइम पे पेमेंट दूंगा, दिया आपने? अब पता चला उसके साथ 5 ऐसी टीम होती जो डेड हो जाती है। क्या होती है? डेड हो जाती है, क्योंकि वो काम करता है किसके लिए? पैसे के लिए। अगर उसको टाइम से पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नियम है 1 से 7 के बीच पैसा मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है। नेक्स्ट, काम करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट नहीं आ गया अभी। टाइम हो रहा है। सबसे पहले काम क्या करना है और कैसे करना है हम लोग इसको जानते हैं। सब कुछ तो अच्छा है भाई, बात तो समझ में आ रही है। कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छा है, कंपनी का पे आउट अच्छा है, लेकिन करना कैसे है? शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत कर दिया तो काम करना क्या होगा? काम क्या करना होगा? तो सबसे पहले अगर आपने कंपनी की शुरुआत की तो सबसे पहले प्रोडक्ट का आपको 100% नॉलेज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? प्रोडक्ट का 100% नॉलेज। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है। इधर वकील साहब हैं हमारे बगल में, क्यों वकील साहब? आप टाइम लेते हैं लेकिन बहुत कम। जितना टाइम उतना नॉलेज, जितना टाइम उतना नॉलेज। क्यों सर? सही कि नहीं? 4 बाग से आपके साइड की दूरी कितनी है? 4 बाग से आपकी साइड दूरी कितनी है? नो आइडिया। 4 बाग से आपके साइड की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। कितनी है? अभी देखिए, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 14, कोई कह रहा 11 किलोमीटर। यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट की 100% नॉलेज होनी चाहिए, और जो कि नॉलेज नहीं है। बताओ ना, ठीक है? यानी कि हमें 100% प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट भैया, घंटी बज रही है सर।
पहले तो हमें प्रोडक्ट का 100% नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस प्लान का 100% नॉलेज होना चाहिए। गर्म पानी मिलेगा, गर्म पानी, हेलो गर्म पानी। तुम सब हमारा खून पिए हो आज, है कि नहीं? खून पिए सब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी का प्रोडक्ट में आता है मेकिंग लिस्ट, जिसको आप प्रपोज करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग आपकी क्या है, किसके साथ में है, ठीक है? तो लिस्ट आपको बनानी है अपनी डायरी पे। किस पे? अपनी डायरी पे। ये डायरी है, इस पे क्या बनाना है? लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। किसकी लिस्ट बनानी है? प्लान की नहीं बनानी है सर, प्लान की नहीं बनानी है। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन सब की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। जब लिस्ट बना लेंगे, वो शिवम बेटा वो उसको बाहर लाओ, व्हाइट बोर्ड। हाँ वो है ही यहीं पे, दूसरा कहाँ लाओ, बड़ा कोई लाओ। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है, लिस्ट पे काम करना है। फ्रेंड, रिलेटिव, तो फ्रेंड में जाएंगे, एक आपका लंगोटिया, कौन होगा? कौन होगा? जो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तुम सो के कब उठते हो, तुम बाथरूम कब जाते हो, बात समझ रहे? एक उसकी लिस्ट बनानी, जो आपकी एक एक हरकतों को जानता है। तुम स्कूल कब जाते हो, कब सोते हो, एक एक चीज जानता है। एक उसकी लिस्ट बनानी। उसकी लिस्ट क्यों बनानी है? उसकी पीछे एक वजह है। क्योंकि जब आप उसको प्लान बताओगे ना, तो पहले ही आपको निगेटिव करेगा। क्या करेगा? निगेटिव करेगा। पहला थप्पड़ मारता है ना, आज कितने थप्पड़ खाएगा पता नहीं सर, है कि नहीं? तो पहले थप्पड़ मारता है, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है,